हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि अगर आप अप्लाइड मैथ्स में सिर्फ पास होना चाहते हैं, आपका मोटिव सिर्फ पास होने का है। पास होने का मोटिव दो तरह के बच्चों का हो सकता है। पहली कैटेगरी जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, वो चाहते हैं खाली पास होके मैथ्स से छुटकारा पाएं। जबरदस्ती हमने अपने दोस्तों के कहने पे अप्लाइड मैथ्स ले लिया, टीचरों के कहने पे अप्लाइड मैथ्स ले लिया, जबरदस्ती अप्लाइड मैथ्स फंस गए। अब इसको बस निकाल दो जल्दी से कैसे भी करके। तो आपके लिए वीडियो है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने इसको एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा था और सोचा था हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे और तुरंत बेसिस से पास कर लेंगे, तो अगर आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स को पास करने का है तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। बहुत ज़्यादा कम पढ़ाई करवाऊंगा आपको और 100% पास करवाऊंगा। लिख के देने को तैयार हूँ, जो बताऊंगा फॉलो कर लो। 100% आप पास हो जाओगे जानदार शानदार तरीके से। ठीक है, तो देखो होता क्या है। पास होने तक जाने से पहले आप मेरी दो तीन बातें समझो। ठीक है ना। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है भी, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे। ठीक है भाई, आपके स्कूल वाले आपको 20 मार्क्स देंगे। और 20 में से आप मुझे हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी बच्चों को इंटरनल नंबर देते हैं। तो ढक्कन से ढक्कन बच्चा जो होता है ना, जिसने पूरा साल कुछ नहीं करा, कॉपी नहीं बनाई, सर से बदतमीजी करी है, जुबान लड़ाई है, बिल्कुल फुल एरोगेंट रहा है, फुल बदतमीजी पे ली है उसने पूरे साल, तो उसको भी 16 नंबर 17 नंबर तो मिल ही जाते हैं। मिनिमम कंडीशन 17 नंबर की होती है, तो 20 में से हम 17 नंबर मिनिमम मान लेते हैं। ठीक है भी, आपको मिनिमम 17 नंबर मिल गए होंगे। हो सकता है अगर आप अच्छे बच्चे हैं, है ना, हमने बैड बॉय का एग्जांपल दे दिया, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको 20 में 20 ही मिल गए हों। ठीक है, मैंने मिनिमम माना है, मिनिमम कि आपको 17 तो मिले ही होंगे। ठीक है, 20 में से 17 और 33% लाने की कंडीशन होती है, तो 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाने हैं। ठीक है भाई, 100 में से आपको 33 नंबर लाने हैं। 17 नंबर आपके 20 में से आ जाएंगे, तो कितने बचे भाई? आप कहेंगे सर 16 नंबर बचे, तो ये 16 नंबर के लिए आपको हम मेहनत करवाएंगे। ठीक है ना, बहुत कम पढ़वाएंगे और जानदार शानदार तरीके से आपको पास करवा देंगे। 16 नंबर लाने काफ़ी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, 16 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर आप अगर आपको एमसीक्यू आते हैं ना, सारे एमसीक्यू भी अगर आप कर देते हैं, वो भी 20 नंबर के हैं, हंसते खेलते पास। लेकिन उसमें बाकी सारे टॉपिक भी हैं, उसके लिए बाकी सारा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये 16 नंबर की कहानी आपको समझनी है कि कैसे पास हो सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो भाई यूनिट नंबर 1 कर लो। ठीक है ना, यूनिट नंबर 1 कर लो। यूनिट नंबर 1 करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 घंटे के अंदर यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी। ओनली आपको 4 आवर्स पढ़ना है, 4 आवर्स पढ़ के यूनिट नंबर 1 आप आराम से फिनिश कर सकते हैं। आप बस पढ़ लीजिए। ठीक है, यूनिट 1 पढ़ लो। यूनिट 1 में टोटल 6 टॉपिक हैं। ठीक है, यूनिट 1 में टोटल 6 टॉपिक हैं, इनको पढ़ लो। और ये आपके 11 मार्क्स के पेपर में आएंगे। ठीक है, या आपके 11 मार्क्स में आएंगे, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे 1 नंबर में आए। तो यूनिट नंबर 1 आप पढ़ लो। यूनिट नंबर 1 पढ़ने के बाद में यूनिट 2 आप पढ़ लो। ठीक है ना, यूनिट 2 आप पढ़ लो, सिंपल सी कहानी है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, डिवाइड तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो यूनिट 2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आप पढ़ लो, 2 टॉपिक हैं इसके अंदर। ठीक है ना, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, तो 2 टॉपिक हैं, इसे आप पढ़ लो। ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपका 12 घंटे में तैयार हो जाएगा। आपका पेपर 9 तारीख को है, बहुत सारा समय है, 12 घंटे लगाने हैं खाली। यूनिट नंबर 2 आपकी पूरी हो जाएगी, जानदार शानदार तरीके से पूरी हो जाएगी। 4 दिन, 1 घंटे के अंदर आप 4 दिन दे दो, 3 दिन में पूरी कर लो। नहीं, वो आपके ऊपर, जैसे मर्जी आपको करना वैसे करो। पास करने का तरीका बता रहा हूँ कि यूनिट 2 कर लो। ठीक है, यूनिट नंबर 2 जो है ये आपके पेपर 10 नंबर की आनी है। ठीक है जी, कितने नंबर की आनी है? 10 नंबर की आनी है। 10 और 11 कितने हो गए? 21 हो गए। हमें कितने चाहिए? 16 नंबर चाहिए, तो इससे ज़्यादा का बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन हम इस पे चांस नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आप इसको पूरा नहीं कर पाओगे, मस्ती करोगे, है ना, भूल जाओगे चीज़ों को, क्योंकि आप अभी फ्रेश पढ़ना चालू करोगे तो हो सकता है भूल जाओ। तो इनके बैकअप के लिए क्या है? ठीक है, इनके बैकअप के लिए क्या करना है? इनके बैकअप के लिए आपको जाना है यूनिट नंबर 4 पे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ओनली एंड ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं।
ओनली एंड ओनली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर में आते हैं और काफी आसान लेवल के होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ठीक है ना। ओनली एंड ओनली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पेपर में 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पेपर में 5 मार्क्स का आता है, 101% मैं लिख के देने को तैयार हूँ। 5 नंबर का सेक्शन नंबर अपना डी होता है, सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, तो 5 नंबर में आएगा। तो ये वाला कर लो जाके, आसान है काफी बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी हेड प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल प्रोबेबिलिटी 1/2, बिल्कुल मक्खन प्रोबेबिलिटी। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इनको जाके कर लो आप, ठीक है, 5 मार्क्स। इसके बाद में आप एक काम करें, यूनिट नंबर 6 नहीं, यूनिट नंबर 5, ठीक है, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, ठीक है। खाली पास होना है ना आपको, ओनली पास होना है, तो इनका थ्योरी कर लो, ठीक है ना, इनका थ्योरी कर लो। यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 6 का थ्योरी करोगे तो टोटल 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। 5 नंबर के एमसीक्यू आने हैं इन दोनों यूनिट से, तो इन दोनों यूनिट से 5 नंबर के एमसीक्यू आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। खाली थ्योरी पढ़नी है। आपको मालूम भी नहीं है कि क्या क्या कैलकुलेशन करने से बच रहे हो आप। लास्ट ईयर से लास्ट ईयर बच्चे कैलकुलेशन करते करते थक जाते हैं भाई। आपको पास होने के लिए खाली कह रहा हूँ, थ्योरी कर लो, ओनली एंड ओनली थ्योरी। बिल्कुल प्यारी प्यारी थ्योरी है, फॉर्मूला फॉर्मूला लर्न करना है बस, खाली ओनली थ्योरी थ्योरी। समझ रहे हो बात को, सिर्फ थ्योरी है, बिल्कुल आराम से एकदम इजी। जैसे आप इंग्लिश में अपना समरी पढ़ते हैं ना, चैप्टर का समरी पढ़ते हैं, उसी तरीके से बस थ्योरी पढ़ना है, सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो 5 मार्क्स आपके इधर से हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 मार्क्स के बाद में एक यूनिट 7 में, ठीक है, यूनिट 7 में परपेचुटी होता है, तो यूनिट नंबर 7 में परपेचुटी पढ़ लो आप, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में परपेचुटी 2 मार्क्स का आता है, और साथ में CAGR कर लो, ठीक है। परपेचुटी CAGR ये 2 चीजें कर लो। यूनिट नंबर 7 में भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करवा रहा। इतनी खतरनाक लेवल की मल्टीप्लाई है, खतरनाक लेवल का डिवीजन है, वो आपको नहीं करवा रहा मैं। सिर्फ परपेचुटी और CAGR 2 चीजें करनी है आपको, सिर्फ ओनली एंड ओनली परपेचुटी और CAGR, सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं आपको। ये 2 टॉपिक कर लोगे तो आपके एग्जाम में 6 नंबर की बात पक्की हो जाएगी, ठीक है भाई, 6 नंबर की बात पक्की हो जाएगी। इतना आप कर लोगे भाई तो 100% पास हो जाओगे। पास होने के लिए 16 नंबर चाहिए, मैंने आपको कितना नंबर का बता दिया, ये ऊपर 21 है, 21 और 10, 31 हो गया, 31 और 6 37 हो गया। मैंने आपको 37 नंबर की कहानी बता दी, ठीक है ना। हमने आपको 37 मार्क्स का कहानी बता दिया। तो भाई 37 में से आपको लाने तो 16 ही हैं, 37 में से लाने तो 16 नंबर ही हैं, सिर्फ और सिर्फ 16 नंबर, इसका आधा लेके आना है खाली, आराम से धूमधाम से आएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप तो 40 प्लस नंबर पहुंच जाओगे, है ना। ये वाले 17 और ये वाले 37, 40 प्लस, बल्कि इवन 50 प्लस चले गए आप तो। और हम कहाँ पास होने की बात कर रहे थे, ठीक है। और यकीन मानो इसमें कुछ है ही नहीं। अपने साथियों से पूछ के देख लो, अपने दोस्तों से पूछो कि भाई सर ने यहाँ पे क्या क्या कटवाया है, वो बताएंगे भाई तेरे को तो कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी। यूनिट नंबर 6 यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 7 में खतरनाक लेवल का कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है आपको, सिर्फ थ्योरी, ओनली थ्योरी पोर्शन, ठीक है ना, ओनली थ्योरी पोर्शन, ठीक है। अगर आप इनमें से 10 नंबर की गड़बड़ भी कर देते हैं तो भी 27 बनते हैं, है ना। अगर आप यूनिट नंबर 2 ना करें, 10 मार्क्स की यूनिट ना करें, है ना, इन दोनों में से देखो एक तो पक्का करना ही है ना। अगर इसको एक को हटाओगे तो बैकअप तैयार किया हुआ मैंने। अगर आप ये हटा दोगे 10 नंबर कम कर दो, 27, फिर भी 16 लेके आने तो 27 का रेडी हो गया। अगर आप इसको करते हो ऊपर हटाते हो तो 11 नंबर हटा दो, 26 नंबर का यहाँ पे रेडी हो गया। तो 16 लेके आने थे, 26 नंबर का तैयार हो गया। तो एक तरीके से बैकअप की तरह काम कर रहा है ये दोनों, मतलब ये कर लो भाई आप। जब हंसते खेलते कम मेहनत में, काफी कम मेहनत है इसके अंदर भाई, काफी कम मेहनत है, तो बस इनको कर लो। और ये जो चीजें पढ़नी है ना आपको, ये सब चीजें पढ़नी है, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनको जब पढ़ोगे, ये खासकर 2 यूनिट जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो 2 यूनिट हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है, वन शॉट भी करना है, ठीक है, वन शॉट करना है, PYQ करना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई। वन शॉट, PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 चीजें करनी है। तो 3 चीजें करने के बाद आपका एकदम बढ़िया रेडी हो जाएगा, और आसान है, यकीन मानो मेरा। और बैकअप के लिए बैकअप दे तो दिया मैंने यहाँ पे, अगर वहां पे कुछ आपसे गड़बड़ हो गई तो नीचे बैकअप रेडी है आपके लिए। समझ रहे हो मेरी बात को, बैकअप हमेशा रेडी रहेगा आपके लिए। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, कर लो इसको जाके, ठीक है ना। और बाकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का देखो,
पोजर डिस्ट्रीब्यूशन ना प्रोबेबिलिटी में आता है। तो जो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के हैं। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उस प्रोबेबिलिटी चैप्टर की वीडियो को आगे खिसका देना, जहां से पोजर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा वहां पे जाके पढ़ना चालू करना। पहले की कहानी मत पढ़ना, डायरेक्ट आपको पोजर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है और पढ़ना ये सब है। ठीक है ना। वन शॉट पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉपिक है, मेन टॉपिक ये रहेगा आपका। ठीक है, मेन टॉपिक ये वाला है आपका। तो वीडियो पे प्रोबेबिलिटी में आता है। ठीक है ना, दिस कम इन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पे क्लिक करोगे तो वहां पे उसको वीडियो को आगे खिसका देना, जहां पे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होगा ना, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का टॉपिक है ये वाला। तो वीडियो को थोड़ा आगे खिसका के वहां से पढ़ना चालू कर देना। ठीक है। यूनिट 5 और यूनिट 6 की थ्योरी मैं एक अलग से थ्योरी वीडियो करवाऊंगा, उसमें से पढ़नी है। ठीक है ना। इसकी अलग से वीडियो करवाऊंगा, उसमें से पढ़नी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन आपको लेनी नहीं है। परपेचुटी CAGR का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। कहानी वही है कि वन शॉट PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको नीचे दिया रहेगा, तो उनमें से वीडियो को आगे कर लेना, जहां से परपेचुटी स्टार्ट है वहां पे पढ़ना, जहाँ पे CAGR चालू है वो पढ़ना। बाकी आगे क्या है पीछे क्या है उसकी टेंशन मत लेना, वो मत पढ़ना आप, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। यार देखो, इतनी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैंने आपको वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको सिर्फ उन वीडियो पे क्लिक करके आपको बस इसमें, ठीक है, 1 और 2 इन दोनों में वीडियो को बस आगे पीछे करना है। ठीक है ना। और टॉपिक का ध्यान रख लो, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, परपेचुटी है, CAGR है। ठीक है। तो उसको वीडियो को थोड़ा आगे कर लो, जहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं उस पर क्लिक कर लो, वहां से पढ़ना चालू कर लो। ठीक है, काफी आसान हो जाएगा आपका, यकीन मानो। 37 नंबर का मैंने आपको बता दिया, कहाँ हम 16 नंबर की बात कर रहे थे। तो बिल्कुल जानदार शानदार तरीके से पास हो गए। ठीक है ना। तो पास होने का जुगाड़ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो भाई अब इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। काफी सारे बच्चे हैं ना जो खाली पास होने के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो उनको भी बता दो भाई, खाली कम मेहनत में पास हो सकते हैं। सोचिए मत, उनको भी बता दीजिए। ठीक है ना। क्यों किसी का बुरा करना, क्यों किसी की कंपार्टमेंट लेके आना। तो उनको भी बता दो, उनको भी पास करवा दो। ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।